अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई ने अमेरिका को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि ईरान अपनी न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को कभी भी किसी डील के बदले नहीं छोड़ेगा। उन्होंने इन प्रोग्राम्स को कौमी एसेट करार देते हुए वाज़ेह किया कि ये मुल्क की सिक्योरिटी और फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान पर प्रेशर बढ़ा रहा है कि वो अपने स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम्स पर पाबंदी कबूल करे, लेकिन आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई ने सीधा इनकार करते हुए कहा कि ईरान किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है और अपनी ताकत को बरकरार रखेगा। ईरान के यूएन एम्बेसडर ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि जो अरब ममालिक अपनी ज़मीन पर अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री बेसेस को जगह दे रहे हैं वो इस जंग में सीधा शरीक समझे जाएंगे, और उनका कहना है कि इन बेसेस को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान का जवाब इंटरनेशनल कानून के मुताबिक सेल्फ डिफेंस है और तेहरान अपनी हिफाजत के लिए हर कदम उठाने का हक रखता है। ईरान का कहना है कि जो भी मुल्क इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा वो इस तनाज़े का हिस्सा बनेगा, जबकि कई अरब कंट्रीज़ ने इन इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा कि वो अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए कदम उठा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर किसी भी किस्म का हमला किया गया तो उसका जवाब शदीद और सीधा दिया जाएगा। ईरानियन ऑफिशियल्स ने वाज़ेह किया कि यूएस के मिलिट्री बेसेस और वॉरशिप्स को निशाना बनाया जाएगा और पूरा रीजन जंग की तरफ जा सकता है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब खबरें हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहा है। ईरान का कहना है कि वो अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी फौरन मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एलपीजी प्राइसेस में ज़ोरदार इजाफे के बाद सेंटर पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही अंदेशा जताया था कि पहले गैस महंगी होगी और फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। उनका कहना है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक ही दिन में करीब 993 रुपए का इजाफा आम लोगों और छोटे बिजनेसेस के लिए बड़ा बोझ है और ये सब इलेक्शन के बाद किया गया है। राहुल गांधी ने इस हाइक को इलेक्शन बिल करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने जानबूझकर ये फैसला इलेक्शन के बाद लिया ताकि अवाम का रिएक्शन कम रहे। उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि अगर इसी तरह प्रेशर बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। बिहार के किशनगंज में एक इमाम की मौत पर उनकी फैमिली ने पुलिस के रवैये पर सख्त सवाल उठाते हुए कहा कि असल वाक़ये को छुपाया जा रहा है। उनका कहना है कि मौलाना तौसीफ रज़ा मजहरी को ट्रेन में पहले शदीद तौर पर पीटा गया और फिर बाहर फेंक दिया गया, लेकिन रेलवे अथॉरिटीज़ इसे सिर्फ हादसा बताकर मामला दबा रही है। उनकी बीवी ने दावा किया कि उन्होंने वीडियो कॉल पर हमला देखा जहां उन्हें चोर कहकर मारा जा रहा था और वो मदद के लिए पुकार रहे थे। फैमिली का कहना है कि जिस्म पर मौजूद निशान साफ तौर पर तशद्दुद की तरफ इशारा करते हैं, फिर भी पुलिस ने हमले के एंगल को संजीदगी से नहीं लिया। घर वालों और लोकल लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की जांच में लापरवाही हो रही है और असल हकीकत सामने नहीं लाई जा रही, जिसके बाद यूपी पुलिस ने इस केस में लीगल एक्शन शुरू करने का फैसला किया है। AIMIM बिहार के सदर और MLA अख्तरुल ईमान ने मौलाना तौसीफ रज़ा मजहरी के साथ ट्रेन में पेश आने वाले वाक़ये पर सख्त रिएक्शन देते हुए कहा कि यह हादसा कानून और निज़ाम अमन पर बड़े सवालात उठाता है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या मुसलमानों को भारत में ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं है। उन्होंने मोदी हुकूमत और रेलवे वजीर से मुतालबा किया कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए, गैर जानिबदार और बुलंद सतह की तहकीकात फ़ौरन शुरू की जाए और जो भी जिम्मेदार हो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि मुतासिरा ख़ानदान को इंसाफ मिल सके और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद में ज़मीन की कीमतों में बड़ी तब्दीली लाने की तैयारी कर रही है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते ज़मीन की कीमतें 50 से 100% तक बढ़ सकती है, जिससे घर खरीदने वालों पर सीधा असर पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी भी महंगी हो जाएगी। इस कदम के बाद प्लॉट्स, फ्लैट्स और हाउसेस महंगे होंगे। 40 लाख की प्रॉपर्टी पर जो अब तक करीब 3 लाख स्टैम्प ड्यूटी पड़ती है वो बढ़कर 4.5 से 6 लाख तक जा सकती है। इसी तरह 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर ड्यूटी 7.5 लाख से बढ़कर 11.25 लाख से 15 लाख तक पहुंच सकती है।
इस रिवीजन का मकसद मार्केट रेट्स और ऑफिशियल वैल्यूएशन के बीच फर्क कम करना, प्रॉपर्टी डील्स में ट्रांसपेरेंसी लाना और स्टेट रेवेन्यू बढ़ाना बताया गया है। तेलंगाना के सीनियर आईपीएस ऑफिसर सीवी आनंद ने ऑफिशियली तेलंगाना के नए डीजीपी का चार्ज संभाल लिया है और अब वो स्टेट पुलिस फोर्स के हेड होंगे। उनकी अपॉइंटमेंट को यूपीएससी शॉर्टलिस्ट और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के बाद फाइनल किया गया था। सीवी आनंद इससे पहले हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं और होम डिपार्टमेंट में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर रहे थे। उन्हें एक तजुर्बाकार और रिफॉर्म ओरिएंटेड ऑफिसर माना जाता है, जिन्होंने साइबर क्राइम, नार्कोटिक्स कंट्रोल और पुलिसिंग मॉडर्नाइजेशन में अहम किरदार अदा किया है। उनकी अपॉइंटमेंट से तेलंगाना पुलिस लीडरशिप में एक नया फेज शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने सेंटर हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत को 1000 रुपये तक बढ़ाया जाना आम आदमी पर सीधा बोझ है। उन्होंने इस फैसले को महंगाई बढ़ाने वाली पॉलिसी का हिस्सा करार दिया और कहा कि लगातार गैस प्राइसेस में इजाफा घरों के बजट को मुतासिर कर रहा है। केटीआर के मुताबिक छोटे कारोबार और घरेलू कंज्यूमर्स दोनों इस महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने डिमांड की कि एलपीजी और फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और महंगाई का प्रेशर भी कम हो। तेलंगाना के रेवेन्यू और हाउसिंग मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऑफिशियल्स को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि तमाम पेंडिंग 2 BHK हाउसेस की पहचान और उनका एलोकेशन मई के एंड तक मुकम्मल किया जाए। उन्होंने रिव्यू मीटिंग में क्लियर किया कि जो घर फाइनल स्टेज में हैं उन्हें फौरन कंप्लीट किया जाए और जो अधूरे हैं उनके लिए इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत करीब 5 लाख रुपये तक फाइनेंशियल मदद दी जाएगी। मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जो बेनिफिशियरीज एलिजिबल नहीं हैं उन्हें फौरी हटाकर असल मुस्तहिक लोगों को घर दिए जाए और इस प्रोसेस में लोकल MLS को भी शामिल किया जाए। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर कॉन्ट्रैक्टर्स काम पूरा नहीं करते तो बेनिफिशियरीज खुद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें डायरेक्ट फंड्स दिए जाएंगे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।